नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से, जहां पर खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले की जांच तेज कर दी गई है। पटना पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि अभी तक नहीं की है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अभी तक इस पूरे प्रकरण में पटना पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। खान सर ने जबकि ये कहा है कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई थी। देर रात खान सर के कोचिंग सेंटर पर पथराव हुआ है, तोड़फोड़ हुई है और ऐसे में गार्ड के घायल होने की भी बात सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ है। हमले की जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। हालांकि इस पूरी फायरिंग को लेकर पटना पुलिस की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं खान सर के कोचिंग सेंटर के बाद सुरक्षा बलों का पहरा, कड़ा पहरा यहां पर देखा जा रहा है। ऐसे में सुबह के 9 बज चुके हैं और 9 बजे बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से भी करेंगे। और बड़ी खबर पटना से, जहां पर मशहूर खान सर की कोचिंग सेंटर पर देर रात कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोग कोचिंग संस्थान पहुंचे और वहां पर जमकर पथराव हुआ, तोड़फोड़ की गई। हमले में ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड के घायल होने की भी बात सामने आई है। उसका सिर फूटा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक पटना पुलिस की तरफ से फायरिंग की पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस का कहना है कि हमले में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार चल रही है। इस मामले में खान सर ने भी फायरिंग होने की बात कही थी, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कह रहा है। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है और इस हमले के पीछे कौन है, इस वजह का खुलासा कब तक हो पाता है। फिलहाल इस पर नजर टिकी हुई है। यहाँ पे अभी पुलिस की जांच अभी हो रही है। जैसे पुलिस की जांच आएगी हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहाँ मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है। यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन बच्चे को बचाने के लिए गार्ड था रात की ड्यूटी। और चूंकि 10 बजे आता तो उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है, तो ज्यादातर लोग अभी हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन स्थिति जो आई उस समय रात में इमरजेंसी में हम लोग को पीएमसीएच एडमिट कराना पड़ा था। अभी देखते हैं स्थिति कैसी होती है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता उस गार्ड की जान के लिए। अब पता नहीं वो गार्ड को मारा क्या, कौन निशाना था, वो तो गार्ड सामने मिल गया, लेकिन निशाना कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन बहुत बेरहमी से मारा गया। आप लोग अगर गार्ड की स्थिति देखिएगा तो आप लोग खुद देखिए, हम लोग की कोशिश यही रहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए, जब तक अंतिम पीढ़ी तक को हम लोग को शिक्षा पहुंचानी है। तो इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं और हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया, रात भर हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे, चाहे वो एसएसपी साहब हो या एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ, हमारे थाना के अगल बगल के थाना जितने हैं सारे अफसर लोग यहाँ रात 2 बजे तक थे। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस लाइन से लगभग 1 से 2 कंपनियां पूरी रात तैनात थी। अभी भी यहाँ बच्चे कोशिश कर रहे हैं ज्ञान बिंदु को लेकर क्या कहते हैं। पुलिस के लिए है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो भी इसका दोषी है उसे सजा दिया जाए। और ये आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को भी। तो वहीं लाइव टाइम संवाददाता सदन सिंह खुद वारदात वाली जगह पर मौजूद है। खान सर के कोचिंग से सदन सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग देखिए। पटना के चर्चित खान सर के कोचिंग के बाहर जो है देर रात गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। खान सर की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पे जो है लगभग 5 से 6 राउंड जो है गोली चलने की जो है वो सूचना प्राप्त हुई, लेकिन मौके पे जो है वो प्रशासन जो है पहुंची और तुरंत छानबीन करने का जो है वो कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई। ये खान सर के जो कोचिंग के जो बाहर की जो है वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। वो जो होर्डिंग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ऊपर के जो होर्डिंग है वो तोड़ दिया गया था। तो देर रात ये घटना सामने आई। पटना कोचिंग संस्थान में
पर पथराव और तोड़फोड़ किया गया। कंकड़बाग थाना क्षेत्र स्थित खान कोचिंग संस्थान में देर रात हंगामा भी हुआ। 15 से 20 लोगों ने संस्थान पर पथराव किया, तोड़फोड़ भी किया था। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच में फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है, प्रशासन की तरफ से कहा गया है। पुलिस ने कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, लेकिन खान सर ने इस बात की जो है ये पुष्टि की है कि गोली चली है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये पुष्टि नहीं की गई है कि गोली चला है। हालांकि कैंपस के गार्ड को जो है पूरी तरीके से पीटा गया और उसे जो है पीएमसीएच अस्पताल रेफर किया गया। वहाँ पीएमसीएच अस्पताल में उस गार्ड जो है उसका इलाज जारी है और लगातार इस मामले को लेकर प्रशासन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पटना से लाइव टाइम्स के लिए मैं सदन सिंह। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी के माध्यम से जांच पड़ताल लगातार कर रहा है पुलिस प्रशासन और ऐसे में यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोचिंग सेंटर के बाहर पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा देखा जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल मौजूद है और जिस वक्त ये घटना घटी तो उसके बाद जैसे ही पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना मिली है, यहाँ पर भारी सुरक्षा बलों की एक तरह से तादाद देखी गई है। भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल जो है पहुंचे हैं। एसपी, एसएसपी से लेकर तमाम बड़े आला अधिकारी भी इस घटना पर स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सदन सिंह पटना से। सदन, कितने बजे की ये एग्जैक्ट घटना बताई जा रही है? क्योंकि जानकारी है कि देर रात ये घटना घटी है, लेकिन क्या वक्त हो रहा था, इसको लेकर कोई जानकारी? जो मीडिया के सामने बयान किया था कि लगभग बगल के ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सदर आपके पास लौटूंगी, लेकिन तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर ये घटना घटी है, किस तरीके से आसपास पुलिस का कड़ा पहरा देखा जा रहा है और माहौल भी काफ़ी यहाँ पर गंभीर होता नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। गौरतलब है मामला खानसर के कोचिंग सेंटर का है, जहाँ पर तमाम विद्यार्थी शिक्षा लेने के लिए आते हैं। बहुत ही कम फीस में वो यहाँ पर कोचिंग लेती हैं। वहाँ पर इस तरह की घटना घटी है। हालांकि गोलीबारी की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन अभी तक पटना पुलिस की तरफ से इसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। वहीं खानसर जो कि इस कोचिंग सेंटर के संचालक हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 8 से 10 राउंड फायरिंग उनके कोचिंग सेंटर के बाहर हुई है। ऐसे में पटना में खानसर के कोचिंग पर हुए हमले को लेकर मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। खानसर का बयान भी अब इसमें सामने आया है। कल रात खानसर ने दावा किया कि घटना के वक्त वो खुद मौके पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों से 8 से 10 राउंड गोलियां चलते देखी हैं। खानसर के मुताबिक इस घटना में कोचिंग का एक गार्ड, सुरक्षा गार्ड जो है वो भी घायल हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दूसरे कोचिंग संस्थानों को इस बात से परेशानी है कि उनकी कोचिंग में बेहद कम फीस पर पढ़ाया जाता है। खानसर ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को कम खर्च में अच्छी शिक्षा मिले। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कोचिंग से बड़ी संख्या में छात्रों का चयन होता है, जिससे कुछ लोगों को काफी दिक्कतें हैं। इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर लगभग कितना राउंड गोली चला है? 8-10 राउंड तो हम देखे हैं। 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। सर क्या लगता है कौन क्या होगा ये? लगभग कितने लोग खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है। अच्छा, तो ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से इसका वहीं पटना में खानसर की कोचिंग पर हुए हमले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। एक तरफ खानसर दावा कर रहे हैं कि उनके सामने 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई, तो वहीं दूसरी तरफ पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा अब तक गोलीबारी की पुष्टि नहीं कर पाए हैं और जांच पूरी होने का इंतजार करने की लगातार बात कह रही हैं। हम लोगों को कि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा, स्टूडेंट लोगों के द्वारा पे यहाँ पे मारपीट की घटना की गई है और जो इनके द्वारा द्वार बनाया गया था उसको तोड़फोड़ किया गया है। अभी फुटेज वगैरह आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि गार्ड है उनको भी काफ़ी चोटें लगी है। अभी वो इलाजरत है, बयान दर्ज करके एफआईआर किया जा रहा है, लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो लोग इससे सम्मिलित हैं उन पर कड़ी कार्रवाई।
तो अभी तक पटना पुलिस की तरफ से फायरिंग की पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ही उठ रहा है कि यहाँ पर अगर खान सर, जो कि उस कोचिंग सेंटर के संचालक हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से 8 से 10 राउंड फायरिंग होते देखी है, तो फिर पटना पुलिस जो है, पुलिस अधीक्षक जो है, वो अभी तक इसकी पुष्टि क्यों नहीं कर पाए हैं कि वहां पर फायरिंग हुई भी है या नहीं। बहरहाल अब पूरी तरह से जो मामला है जांच का विषय बना हुआ है। सीसीटीवी जो आसपास लगे हुए हैं उनको खंगाला जा रहा है। विद्यार्थी जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं, बहुत ही कम फीस में शिक्षा ले रहे हैं, उनमें भी एक तरह से डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है कि फायरिंग के अलावा पथराव भी हुआ है, हमलेबाजी भी हुई है, जिसके चलते यहाँ पर सुरक्षा गार्ड घायल हो गया है। उसको फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं अब इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमित सिंह। अमित, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, सबसे बड़ा और अहम सवाल बना हुआ है कि खान सर जो लगातार कह रहे हैं कि उनके सामने 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक यह स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि वहां पर फायरिंग हुई है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। बिल्कुल वैष्णवी, पुलिस ने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें भी इसका जिक्र है कि कोई फायरिंग नहीं हुई है। हालांकि जो खान सर है उन्होंने कहा है कि भाई 8 से 10 राउंड फायरिंग उनके आंखों के सामने हुआ है। हालांकि अभी जो उनका नया बयान आया है वो अपने बयान से यू टर्न कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये पहले बयान कैसे दे दिया गया, और पुलिस जो है इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। हम जो जहाँ पे ये घटना घटी है उस जगह पे मौजूद है। देखिए किस तरीके से भीड़ भाड़ है, जो बच्चे हैं, जो खान सर के स्टूडेंट हैं, ये खान सर का कोचिंग संस्थान है और यहीं पे सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जहाँ भीड़ भाड़ आपको दिखाई पड़ रही है। वैष्णवी, दरअसल ये भीड़ भाड़ इसलिए भी है कि आज का जो क्लास है वो सस्पेंड कर दिया गया है। आज का क्लास जो है वो सस्पेंड पोस्टपोन कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो लड़के हैं वो एक एक करके यहाँ पर भीड़ भाड़ काफ़ी है और निकल रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर की। देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये जो है खान सर का कोचिंग संस्थान है और यहीं पर ये घटना घटी है। जो जानकारी दी जा रही है, बच्चों का जो ये है क्लासेस है वो पोस्टपोन कर दिया गया है वैष्णवी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से दो चीज़ें सामने आ रही हैं, एक तो पुलिस ये कह रही है कि कोई गोलीबारी नहीं हुई है और खान सर कह रहे हैं कि गोलियां चली हैं, उनके आंखों के सामने 8 से 10 राउंड फायरिंग हुए हैं। सवाल यह है कि कौन सच बोल रहा है। हालांकि खान सर ने अभी जो नई उन्होंने बयान दिया उसमें ये साफ किया है कि पुलिस जांच कर रही है। तो क्या ये माहौल बनाया जा रहा है, ये अब खान सर से फिर सवाल किया जाएगा कि आप जब अपने आंखों के सामने देखें उसके बाद इस तरीके से बातें क्यों आ रही है। हम फिर से तस्वीरें दिखाते हैं वैष्णवी। ये जो इलाका है वो खान सर का जो कोचिंग संस्थान है वो यहाँ चलता है और काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहीं पे जो देर रात की जो घटना घटी है 10 बजे के बाद, उसके बाद जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, उन तस्वीरों को गौर देखिए कि वहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था। और यहीं पर खान सर का एक बड़ा नेटवर्क है, उनका बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो गेट के बाहर बच्चे अभी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो सारे लोगों का आज क्लास जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया। खुद खान सर ने कहा कि कल की जो घटना है उसके बाद से पोस्टपोन कर दिया गया है। तो क्या जानकारी है, क्या क्लास पोस्टपोन कर दिया गया खान सर ने कहा? कोई पता नहीं है। तो देखिए जो यहाँ पे लोग हैं हालांकि कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो खान सर ने जानकारी दी अपने बच्चों को कि भाई आज का क्लास पोस्टपोन कर दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि कल जिस तरीके से रात में घटना घटी उसके बाद से अब जो है यहाँ पे पढ़ाने में असुविधा है, इसलिए क्लास को तत्काल पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन सवाल वही है वैष्णवी कि आखिर कौन सच बोल रहा है। अगर मान लीजिए कि कल की घटना जो घटी उसमें अगर मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई, तो फिर पुलिस ने ये विज्ञप्ति क्यों जारी की और फिर आपको यू टर्न क्यों करना पड़ा? ये सवाल जो है इसके जवाब जो है बड़ा वो लेने सवाल बना होंगे। हुआ है। अमित, ऐसे में ये जो आप यहाँ पर क्लासेस पोस्टपोन होने की जानकारी दे रहे हैं कि क्लासेस भी इस पूरे सिलसिले में, इस मामले में पोस्टपोन कर दी गई हैं, कब तक ये क्लासेस पोस्टपोन की गई हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? आज वैष्णवी आज के लिए, क्योंकि आज जो खान सर का बयान आया है कि इसमें हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि बच्चे जो है अभी भी यहाँ ताला लगा दिया गया है
हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ ताला लग गया है और इस गेट के अंदर में खान सर का कोचिंग होता है। बाहर में देखिए बच्चे जो है वो काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में इधर भी देखिए बच्चे। आप लोग का क्लास जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। सर क्या बोले? देखिए सारे बच्चे हैं, बोल नहीं रहे हैं। और देखिए वैष्णवी, यहाँ से आप देखिए ये जो दरवाज़ा बंद है, इसके बाहर में केवल बच्चे हैं जो क्लास में आज अटेंड करने के लिए आए थे। पूरे बिहार भर से बच्चे जो है वो खान सर के क्लास में आते हैं, लेकिन कल की घटना के बाद से ये क्लास सस्पेंड कर दिया गया। ये ऑफिशियल जानकारी खान सर ने खुद दी है। बच्चों को ये भी कहा कि भाई कल की घटना के बाद से आज पढ़ाई नहीं होगी, यानी आज के बारे में केवल सूचना दी गई है। जो बच्चे एक दो हैं उनसे पूछते हैं, ये बताइए कि आज क्लास क्यों सस्पेंड किया गया, कुछ बताया गया? ये कल कुछ घटना हुआ है। वो खान सर ने क्या कहा? खान सर के बारे में तो उनको नहीं पता। वो आज पोस्टपोन कर दिया। हाँ, आज पोस्टपोन है सारा क्लास। क्या हुई थी घटना? कुछ वही 10 बजकर हमको लगता है, क्योंकि 10:10 में हम यहाँ से निकले थे। लाइब्रेरी, एक्चुअली इधर एक लाइब्रेरी, विशाल लाइब्रेरी, हम वहीं पे जाते हैं। तो वहाँ से निकले हुए थे और जैसे रूम पे पहुँचे तो उसके बाद जो गोली वगैरह का आवाज़ आया। आपने गोली की आवाज़ सुनी? हाँ। पुलिस तो कह रही कि कोई गोलियां नहीं चली। क्या? नहीं, क्योंकि हम उस टाइम जो आप देख सकते हैं, हम छत पे जो है पापा से बात कर रहे थे, तो हम लोग को लगा गोली का आवाज़ जो सुनाई दिया, तो हम लोग को लगा आज तो कोई IPL वगैरह है नहीं। तो फिर ये साला हम लोग को लगा पटाखा। हाँ, कि पटाखा का आवाज़ कैसे आ रहा है। तो फिर जब 12 बजे रात को जब हम लोग खाना पीना खा के सोने लगे। आप भी पढ़ाई करते हैं खान सर के कोचिंग में? खान सर के कोचिंग में अभी तो हम नहीं जुड़े हुए हैं। नहीं, हम ज्ञान बिंदु से हैं। हाँ, खान सर का आरोप है कि जो दूसरे कोचिंग संस्थान वाले हैं उन्होंने इस तरीके से किया है। नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि देखिए, ज्ञान बिंदु कोई छोटा संस्थान तो है नहीं, वो भी अपने आप में उनका भी नाम है, वो सर का भी एक रेपुटेशन है। तो हमको तो लगता है कि ये छोटा हरकत तो वो नहीं करेंगे। फिर कौन किया है? मान लीजिए कोई भी करे, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, वो ऐसा। पुलिस तो कह रही है कि गोलीबारी नहीं हुई है, खान सर कह रहे हैं कि गोलियां चली है। आज सुबह में खान सर कह रहे हैं कि गोलियां नहीं चली है। तो ये कैसे दो तरह की बात? आवाज तो हम सुने हैं, अब क्या चला नहीं चला ये तो नहीं पता, लेकिन आवाज हम सुने हुए। ठीक है, आप ये बातचीत इसी तरह से जारी रखिएगा। बिल्कुल नजर टिकी हुई है इस मामले को लेकर। तमाम जानकारी आपने साझा की, हमें इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।